हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हर बार क्या होता है, हमारे चैलेंजेस चालू होते हैं इस चैनल में। मैं तुम लोगों के लिए चैलेंजेस लाता हूँ जो जल्दी जल्दी तुम्हारा स्कोर इंप्रूव कराने के लिए डिज़ाइंड होते हैं। अब क्या है यार, प्रिपरेशन तो तुम लोगों ने स्टार्ट कर ली, लेकिन वो मज़ा अभी नहीं आ रहा है ना, वो मोमेंटम नहीं बना हुआ है। तो अब जो मैं तुम्हारे लिए चैलेंज ला रहा हूँ, ये 15 डेज़ के अंदर तुम्हारा मोमेंटम बनाएगा और एक कम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो दिस विल बी 15 डेज कम चैलेंज। ये चैलेंज स्टार्ट होगा अगस्त 1 से। तो अभी तुम्हें वीडियो मिल गई है ताकि तुम लोग रेडी हो जाओ, शेयर करो और अगस्त 1 के लिए रेडी रहना। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा? तो 15 दिन में हम कम लाना चाह रहे हैं, राइट। 15 दिन में हम चाहते हैं कि भाई पूरी प्रिपरेशन जो पटरी से निकली हुई है पटरी पे आ जाए, लाइन पे आ जाए। तो कम के लिए क्या होगा, टारगेट हमारा ये रहेगा कि भाई मिनिमम 580 प्लस हमारे आ जाएं, और जो मैं बताऊंगा पेपर वहीं से आएगा। तो 15 दिन के अंदर हम ट्राई करेंगे 580 प्लस का जो स्कोर है ना, ये माइलस्टोन हम तोड़ दें। इससे ऊपर अगर स्कोर आ जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, सेफ स्कोर की तरफ हम चलेंगे। टारगेट क्या रहेंगे? फिजिक्स में विल ट्राई 150 प्लस आ जाएं, केमिस्ट्री में 150 प्लस आ जाएं, एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज हम कवर कर दें, रीस्टार्ट कर दें प्रिपरेशन स्पीड के साथ। एक स्पीड हम अभी से बना लें, जोश और मोटिवेशन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, हम क्या क्या कवर करेंगे? तो लास्ट 6 ईयर्स के सारे पीवाईक्यू विद एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज़, सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज में एनसीईआरटी में एग्जैक्ट तुम्हें मार्किंग बताऊंगा जो तुम्हें कवर करनी है, और डे वाइज तुम्हें टॉपिक्स दूंगा। अगले 15 दिन मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, एनालिसिस करेंगे, वीक एरियाज़ का एलिमिनेशन होगा। जो भी तुम लोग के वीक एरियाज़ हैं तुम्हें बताऊंगा कैसे उनको एलिमिनेट करना है, ताकि स्कोर स्कोर तभी तो इंप्रूव होगा ना यार। मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के नीट के हम कवर करेंगे, और थ्योरी लेक्चर्स और बेसिक्स कवर करेंगे। अब देखो, 15 डेज़ का ये टारगेट है, क्योंकि हमारा 15 अगस्त से एम्स की पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू हो रहा है। मतलब एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, बड़े बड़े एम्स के जो हमारे मेंटोर्स हैं वो तुम्हें गाइड करेंगे 1 to 1। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 तक ले आया हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए। ठीक है, तो 15 अगस्त को होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्या होगा? अगर तुम लोग ये अच्छे से कर लेते हो, स्ट्रिक्टली कर लेते हो, प्रॉपरली कर लेते हो, तो ओवरऑल स्कोर तुम्हारा 550 से ऊपर चला ही जाएगा, जो हमारा टारगेट है 580 प्लस का। ठीक है, अब इसको फॉलो क्यों करना है भाई? सिंपल चीज़ है, अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ दे रहा हूँ, जो बच्चे न्यू है खासकर चैनल में, तुम मुझे क्यों फॉलो करोगे, ये चीज़ क्यों फॉलो करोगे? आई टेल यू व्हाट टू डू एवरी डे। डेली का मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, तो तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आराम से इसको फॉलो करो। डेली टारगेट मिलेंगे, टू डू लिस्ट मिलेगी, सिंपल रहेगा। नीट 2024 और 25 का मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ मेरे स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रही। 2024 में 712 नंबर का पेपर हमने एज इट इज़ प्रिडिक्ट किया था। 73% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट कॉलेज गए थे। 2025 में 100 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स तुम्हारे लिए लेके आए थे हम। 640 नंबर का पेपर एज इट इज़ आया था, और 80% से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज गए थे। 2026 के लिए हमारा टारगेट है कि एम्स के टॉपर्स निकालें और मिनिमम 10 बच्चे मुझे एम्स दिल्ली भेजने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डे वाइज हमारे क्या टारगेट रहेंगे। 1 अगस्त की बात करेंगे, तो 1 अगस्त को जो डे 1 है हमारा 15 डेज चैलेंज का, उसमें तुम पहले मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट में बिल्कुल घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि इसके बेसिस पे जज किया जाएगा, देखा जाएगा, कुछ नहीं। मॉक टेस्ट बिल्कुल शांत मन से, शांत होकर लगाओ। और क्यों लगाना है? मॉक टेस्ट तुम्हें बताएगा वेयर यू स्टैंड। तुम्हें पता चलेगा यार मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ। बिल्कुल कामली, बिना टेंशन के मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, उसका एनालिसिस करो। अब एनालिसिस कैसे करना है? तुम लोग क्या करते हो, वही क्वेश्चन देखते हो जो गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो गलत हो गए वो तो लिखना ही है, लेकिन जिन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आया, सॉल्व तो हो गए लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, तुक्के से ठीक हुए, ठीक है, एलिमिनेशन से ठीक हुए, वो सारे क्वेश्चन भी तुम देखोगे। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने 4 ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दिया, कल को वो 4 ऑप्शन चेंज हो गए तो एलिमिनेशन मेथड तो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें ढंग से देखनी है। एक एनालिसिस नोटबुक तुम लोग बनाओगे। अब ये बात याद रखना, दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक नोटबुक। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, मिस्टेक नोटबुक नहीं है, ये एनालिसिस नोटबुक है। एनालिसिस नोटबुक में क्या होगा, पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, टेस्ट ऊपर लिख देना, कितना स्कोर आया टेस्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना स्कोर आया। मेन कंटेंट में क्वेश्चन नंबर लिखोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है, कौन से टॉपिक का है, व्हाट वेंट रॉन्ग, एग्जैक्टली गलत हुआ क्या वहाँ पे, और फॉर्मूला और जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है वो क्या है। ये अभी से बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दिसंबर जनवरी के बाद जब पेस बढ़ने लगती है और चीज़ें छूटने लगती है ना बच्चों की, तब तुम लोग बहुत आगे होगे, कि तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा क्या चीज़ें मेरी गलत होती आई हैं साल भर में, और एक नोटबुक को फ्लिप थ्रू करके तुम पूरा रिवीजन कर लोगे। 2 अगस्त को क्या करना है?
बायो की एनसीईआरटी चालू करेंगे क्लास 11th की, पहले 12th की चालू नहीं करेंगे। तुम लोग 12th की कर लेते हो, 11th में पीछे रह जाते हो। 11th की बायो की एनसीईआरटी चालू करेंगे, उसका फ्लिप थ्रू किया जाएगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको पता है फ्लिप थ्रू क्या होता है, जो नए बच्चे उनके लिए बता देता हूँ। जब तुम्हें जल्दी से पूरी एनसीईआरटी पढ़नी हो ना बायो की, तो तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, खासकर रिवीजन के समय या फिर मॉक टेस्ट से पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने एनालाइज किया कि मॉक टेस्ट या कोई भी, इनफैक्ट नीट के PYQs में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, एनसीईआरटी के अंदर से। तो भाई 4 जगह हैं, ठीक है, 4 जगह हैं हर एक चैप्टर में जहाँ से 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे जाते हैं। वो क्या है? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल मतलब 4 एग्जाम्पल है तो चारों देखो, ऐसा नहीं 2 करके छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ठीक है। टेबल्स, एक एक टेबल तुम्हें देखनी है। डायग्राम, सारे डायग्राम देखो, डायग्राम के नीचे छोटा टेक्स्ट जो लिखा है वो देखो, डायग्राम की लेबलिंग देखो। एंड समरी, समरी में एनोटेट करते रहो कहाँ से असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे जाते हैं। इसके अलावा तुम मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेक्चर्स कवर करोगे रोड टू एम से, ठीक है, फिजिक्स के। अब मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 अगस्त को क्या क्या करना था, मतलब सेकेंड डे को बायो की एनसीईआरटी क्लास 11 का फ्लिप थ्रू, मिनिमम 5 चैप्टर कवर करने, और मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेक्चर्स कवर करने फिजिक्स के। कहाँ से? हमारा दूसरा चैनल है रोड टू एम्स, इसका लिंक नीचे तुम्हें मिल जाएगा पिन कमेंट में, जाके प्लीज़ वहाँ से फॉलो कर लो। नीट के टॉपर्स ने तुम्हें यहाँ कवर करा रखे हैं। जो बच्चे न्यू हैं, भैया आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है क्या? तो बच्चे मैंने तुम्हें करीब 25 to 30 टॉपिक्स फिज़िक्स के और इतने ही टॉपिक्स केमिस्ट्री के छान छान के दे रखे हैं। तुम्हें टोटल टॉपिक देखोगे तो 600+ टॉपिक्स हैं भाई तुम्हारे, लेकिन मैंने इतने टॉपिक तुम्हें फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दे रखे हैं। ये टॉपिक वो हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तुमने यार बहुत टॉपर्स को और यूट्यूब पे लेक्चरर्स को बोलते हुए सुना होगा 80-20 रूल, कि यार 80% ऑफ पेपर जो है 20% ऑफ सिलेबस से आता है। तो वही वाले रूल का अब बोल तो देते हैं लोग 80-20 रूल, लेकिन तुम उसे फॉलो कैसे करोगे? तो फॉलो करने के लिए उसको तोड़ के मैंने सिंप्लीफाई करके तुम्हें लिस्ट बना के दे दी। ये लिस्ट तुम्हें कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप में जाके मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, डाउनलोड करो। लेक्चर कहाँ पे मिल जाएंगे? तो इसी के लेक्चर्स एम्स के स्टूडेंट्स के थ्रू, नीट के टॉपर्स के थ्रू मैंने कवर करा रखे हैं हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में। 5 से 6 मिनट में एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। देखने वाला एक दिन में भी 2x में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। 3 अगस्त को क्या करोगे? क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी कंटिन्यू रहेगी फ्लिप थ्रू में। फ्लिप थ्रू में मैंने तुम्हें बताया 4 चीज़ें कवर करनी है, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ठीक है। नेक्स्ट 5 चैप्टर करोगे, पहले 5 चैप्टर हमने 2 अगस्त को कर लिए थे। माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेक्चर्स फिजिक्स के अगेन देखोगे, और बैकलॉग जो आएगा उसे क्लियर करोगे। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने पेस धीरे रखी है, क्योंकि अभी तुम्हारा मोमेंटम बना नहीं है। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th अगस्त तक थोड़ा सिंपल रहेगा, पेस धीमी रहेगी। अगर तुम्हें लगता है तुम इससे ज़्यादा काम कर सकते हो, तो बच्चे आगे के दिन के टारगेट अभी से चालू कर लो, ठीक है। 4 अगस्त को क्या करोगे? क्लास 11th की बायो के एनसीईआरटी के अगेन 5 चैप्टर कवर करोगे। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के केमिस्ट्री के लेक्चर चालू कर दोगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 अगस्त तक तुम लोग फिजिक्स के लेक्चर ख़त्म कर दोगे। इतने ज़्यादा लेक्चर है नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। 5 अगस्त को क्या किया जाएगा? रिमेनिंग 11th की बायो का फ्लिप थ्रू किया जाएगा। जितने भी 6-7 चैप्टर बचे हैं फ्लिप थ्रू करके ख़त्म करो। बच्चे फ्लिप थ्रू बोला है, पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। प्लीज़ ये मत करना भैया एक एक लाइन पढ़ रहा था मैं, अभी नहीं। 15 दिन के चैलेंज में मेरा मेन टारगेट ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस ख़त्म कराऊँ। 15 दिन में मेरा मेन टारगेट है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँ, तुम्हारा सेफ स्कोर के पास तुम्हें लेके जाऊँ। तो बच्चे प्लीज़ एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी ही करो। हैव फेथ, हैव फेथ, ठीक है। हर साल बच्चे करते नहीं भैया पूरा पूरा पढ़ना है, पूरा पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ेंगे, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि इसके अलावा हम बाकी चीज़ें कवर ही नहीं करेंगे, हम करेंगे, पहले ये करना है। तो प्लीज़ अभी जो मैं बोल रहा हूँ अभी प्लीज़ ये कवर करो, बाकी चीज़ें कवर कराऊंगा मैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के सारे लेक्चर तुमने कवर कर दिए 5 अगस्त को। 6 अगस्त को क्या किया जाएगा? क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले 5 चैप्टर चालू करोगे, और फ्लिप थ्रू में क्या था? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, 4 चीज़ें कवर करनी थी। 4 चीज़ें तुम लोग कवर कर दोगे। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दो। फिजिक्स के चालू करोगे सबसे पहले, फिजिक्स में दिक्कत आती है तुम लोगों को, फिजिक्स के चालू करोगे। अब अगेन मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ से मिलेगी? ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में। ऐप डाउनलोड करो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स है, वहाँ फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लो। फिजिक्स में
कहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? तो ऐप के फ्री मटेरियल के सेक्शन में तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने दे रखी है, फिजिक्स की हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, जाके उसको देखो। 7 अगस्त में क्या होगा? 7 अगस्त में क्लास 12th की बायो एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू होगा, अगले 5 चैप्टर का। एंड मैं चाहता हूँ 7 अगस्त को, अब देखो हम पेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पेस हम लोग बढ़ा रहे हैं। 7 अगस्त को मिनिमम 300 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम फिजिक्स के, ठीक है, मिक्स बैक करोगे, मतलब सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस करोगे, मिनिमम 300 क्वेश्चन लगाने हैं। 8 अगस्त को क्या करोगे? रिमेनिंग क्लास 12th की बायो एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू ख़त्म करो, ठीक है, जितने भी चैप्टर बचे उन्हें ख़त्म करो। 300 क्वेश्चन करोगे आज केमिस्ट्री के, मतलब 2 दिन में तुमने 600 क्वेश्चन कर लिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। तो तुम सोचो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। 9 अगस्त में आ जाते हैं। नीट 2025 का जो पेपर है उसके एंटायर पेपर को सॉल्व करोगे और एनालिसिस करोगे। पूरा पेपर सॉल्व करना है, पूरे पेपर का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है मैंने तुम्हें बताया था, एनालिसिस नोटबुक बनानी है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से चैप्टर का था, कौन से टॉपिक का था, गलती क्या हुई, ये सब वहाँ पे मेंशन करना है, और वहाँ कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, अपडेट एनालिसिस नोटबुक लिख दिया, अपडेट कर दोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे हम 9 अगस्त को, क्योंकि बच्चे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, बट द थिंग इज एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बच्चों को वो कन्फ्यूजन रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से रहेगी। क्या क्या कवर करना है? सारे स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी के अंदर जितने स्ट्रक्चर और डायग्राम दे रखे हैं उसको तुम कवर करोगे। सबके आईयूपीएसी नेम तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। सारे रिएजेंट, कंपाउंड्स, नेम रिएक्शन पे एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड क्या है? ऐसे सीक्वेंशियल क्वेश्चन आ रहे हैं, ए था, इससे बी बना, इससे सी बना, इससे डी बना, इससे ई बना। अब तुम्हें सारे बताने हैं। अगर तुम्हारा ए या बी में से ही कोई गलत हो गया तो ई तक तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत एसेंशियल है कि नेम रिएक्शन जानो, सारे स्ट्रक्चर जानो, और इंटरमीडिएट एंड कंपाउंड्स जानने ज़रूरी हैं, ठीक है। 10 अगस्त की बात करेंगे। 10 अगस्त को तुम क्या करोगे? नीट 2024 का पेपर सॉल्व करोगे, एनालिसिस करोगे, नोटबुक अपडेट करोगे, लिस्ट ऑफ वीकेस्ट चैप्टर बनाओगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। देखो अभी तक हम वो चीज़ें कवर कर चुके हैं जहाँ से पेपर आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अभी तक मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक कवर हो गई, एनसीईआरटी कवर हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई, थोड़े बहुत पीवाईक्यू अच्छे खासे हो गए, राइट। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी कवर हो गई है। 10 अगस्त को क्या करोगे? अब बहुत सारे चैप्टर होंगे जहाँ तुम्हें कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे वीक चैप्टर है। अब मैं तुम्हें बोलूँ ये करो ये करो ये करो तो पर्सनलाइज नहीं रह जाएगा। इसलिए 10 अगस्त को मैं चाहता हूँ तुम लोग बैठो और तुम लोग देखो कि यार मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं। तो 10 अगस्त को व्हाट यूल डू, आप एक तो 2024 का पेपर लगाओगे, एनालिसिस करोगे। दूसरी चीज़, अपने वीकेस्ट चैप्टर्स की लिस्ट बनाओगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब लिस्ट कैसे बनाओगे बच्चे, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है। मैं कहूँ, अब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बोला फिजिक्स में भैया ये चैप्टर भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, फिर थोड़ी बार लगता है यार इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, ये भी लिख देते हैं, यार इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये भी लिख देते हैं। तो इतना भंडार बन जाता है चैप्टर्स का, समझ ही नहीं आता चालू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? पहले तुम 10 चैप्टर लिखोगे, टॉप 10 चैप्टर्स फ्रॉम द एंटायर सिलेबस जो तुम्हें नहीं आते। उन टॉप 10 की लिस्ट में से टॉप 5 लिखोगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। उन टॉप 5 में से टॉप 3 लिखोगे जो तुम्हें नहीं आते। इससे क्या होगा? तुम्हें सीक्वेंस पता चल गई। सीक्वेंस ये रहेगी, ठीक है। पहले टॉप 3 ख़त्म करोगे, स्टार्ट इनसे करोगे, बिल्कुल ही नहीं आते हैं तुम्हें। फिर टॉप 5 ख़त्म करोगे, टॉप 5 ख़त्म करने हैं, ठीक है। ये कैसे करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइजेस अभी तुम अटेम्प्ट करने का ट्राई करोगे। ये एक्स्ट्रा एज वाली बात है कि यार अगर बच्चा कर सकता है तो करेगा, बट आई होप तुम सब करोगे। 11 अगस्त से अब हार्ड कोर चीज़ें चालू हो गई हैं, अब तुम्हें पुश करना पड़ेगा अपने आप को। आई प्रॉमिस यू रिवॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। और जो बच्चे न्यू हैं, तुम्हें लग रहा है भैया होगा कि नहीं होगा, हेल वीक चैलेंजेस हर साल मैंने कराए, और हर साल चैलेंज के बाद मैं ओपन सबको बोलता हूँ कि यार ये मेरी रिजल्ट वीडियो है, यहाँ पे तुम कमेंट करके बताओ तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हर साल बच्चे वहाँ बोलते हैं भैया स्कोर इम्प्रूव हुआ है, तो प्लीज़ हैव फेथ। 11 अगस्त को क्या करना है? 2023 का नीट का पेपर सॉल्व करोगे, एनालिसिस करोगे, और कौन से टॉपिक मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के रह गए हैं या तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है उनको कवर करोगे। कोई भी बैकलॉग है उसे कवर करोगे। 12 अगस्त को क्या करोगे? नीट 2022 का एंड 21 का दोनों के पेपर सॉल्व करोगे और एनालिसिस करोगे। क्यों? यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो रखे हैं। तुम्हें समझ आएगा भैया आपने जो एनालिसिस किया वहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली आए हैं।
मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के बाद करने के बाद एनालिसिस नोटबुक अपडेट करोगे, थ्योरी या रिवीजन की कोई भी ज़रूरत है तो तुम वो देखोगे। इस दौरान तुम वीकेस्ट चैप्टर्स जो हैं, वीकेस्ट एरियाज जो हैं उनको देख सकते हो। 13 अगस्त की मैं बात करूँगा, थ्योरी और लेक्चर्स को कवर करो वीकेस्ट चैप्टर्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। बायो के एनसीईआरटी के वीकेस्ट चैप्टर्स को रीड करो, अब प्रॉपर रीड कर सकते हो, फ्लिप थ्रू कर लिया, अब प्रॉपर तुम रीड कर सकते हो। बेसिकली थ्योरी फोकस्ड रहेगा हमारा पूरा 13 तारीख का दिन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाईलाइटेड कीवर्ड्स तुम एनसीईआरटी के देखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहाँ से पूछे जाते हैं, जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस का खेल रहता है मेजरली, राइट। तो एक्सेप्शंस पढ़ने के लिए हाईलाइटेड कीवर्ड्स अच्छे से करो। 14 अगस्त की बात करेंगे, रिवीजन और बैकलॉग का डे है। एनालिसिस नोटबुक को गो थ्रू करो। 15 अगस्त को तुम एक एफएसटी लगाओगे, 15 अगस्त को एक एफएसटी लगाओ, देखो तुम्हारा इंप्रूवमेंट कितना हुआ और मुझे कमेंट करके बताओगे भैया इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तुम लोग हमारी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन करोगे 15 अगस्त को। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो करने ही वाले, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एम्स दिल्ली के मेंटोर्स हैं, पूरी एम्स दिल्ली के 15-20 मेंटोर्स की टीम हमने बनाई है जो 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा 200+ मेंटोर्स हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे। 10 एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं, दे आर ऑल एट वन प्लेस। मतलब तुम खुद सोचो, तुम यूट्यूब में जाओगे, तुम्हें एम्स दिल्ली के कितने सारे टॉपर्स दिखते हैं। अब सोचो मैं सारे टॉपर्स को एक जगह टीम बना के तुम्हारे लिए ले आया हूँ। 10 से 15 एम्स दिल्ली के टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक 1, सब तुम्हें गाइड करेंगे। और उसके अलावा 200+ एम्स के टॉपर्स, एम्स ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, सारे टॉप मोस्ट एम्स के टॉपर्स भी लाए हैं हम। इन सब को मैंने हायर किया है जो पर्सनली तुम्हें 1-to-1 गाइड करेंगे, डेली 1-to-1 टारगेट देंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग। तुमसे बात करेंगे बच्चे क्या करना है, कैसे करना है, डेली तुम्हें बताएंगे अच्छा आज ये करो, आज ये करो, इस तरीके से करो, हाथ पकड़ के तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे। तभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था, इस साल जो 80% से ज़्यादा बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हुआ है। इंडिया की लार्जेस्ट मेडिकल कम्युनिटी मैंने बनाई है, लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी मैंने बनाई है आदित्य जोशी मेंटोरशिप के नाम से, और ये एक्चुअल मेंटोरशिप तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। तो कहीं भी और नहीं जाना है, ठीक है। जो बच्चे अभी से घर पे बात करना चाहते हैं, 6000 के आसपास इसका प्राइस रहेगा पूरे साल के लिए। सारे रिसोर्सेज इसमें होंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गया, दिस दैट सब कुछ। तो बच्चे इसको ज्वाइन करो, मेरे स्टूडेंट्स तो करेंगे ही। एक चीज़ है, इनटेक खाली 7 डेज़ के लिए ओपन रहेंगे, 7 दिन से ज़्यादा हम इनटेक ओपन नहीं रहेंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 7 डेज़ के अंदर आप लोग ज्वाइन करना। और ये है हमारा 15 डेज़ का चैलेंज, इसको अच्छे से करोगे कम बैक हो जाएगा, ठीक है। तो करो और मुझे कमेंट करके बताना कैसा रहा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।